बिहार तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। यहाँ तक मैं तो चाहता हूँ कि वो उस बाउंसर का हाथ काट के मेरे हाथ में दे दिया जाए। जिस हाथ से उसने मारा है ना, वो हाथ काट के मेरे हाथ में मिल जाए तो मैं, बाकी सजा तो अलग है। वही मेरी बहू ने दो ही शब्द कही, पापा पापा, ये नहीं कर, बस उस समय यही मिला। नोएडा के जिस पब में सोमवार की रात एक घटना घटी, जहां पर एक 30 साल के नौजवान ब्रजेश राय की वहां के बाउंसर्स ने पिटाई की, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल हम उसी युवक के गांव पर मौजूद हैं, ब्रजेश के गांव पर मौजूद हैं। हम इस वक्त हसनपुरा में हैं, जो कि सिवान ज़िले में पड़ता है, और ब्रजेश के परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। उनके पिता श्रीकांत राय जी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कब आपको इसके पूरे मतलब मामले के बारे में जानकारी कब मिला श्रीकांत जी? मेरे को सोमवार में सुबह, मैंने मंगलवार के सुबह 3 बजे के करीब। क्या पता चला आपको? वही मेरी बहू ने दो ही शब्द कही, पापा पापा, ये नहीं कर, बस उस समय यही मिला। बताया उन्होंने कि क्या हुआ है? मैं उस समय ये कहाँ पूछा जे क्या हुआ नहीं हुआ, मैं तो उसी समय सदमे में पड़ गया। तो मैं उससे क्या क्वेश्चन करूं, रिपीट करूं, वो भी तो बोलने लायक नहीं थी। फिर मैंने बाद में अपने लड़का जो बंगलोर में है एयरफोर्स में, उसको फोन किया। मेरे दामाद कलकत्ता में है, उनको फोन किया कि तुम दोनों आदमी वहाँ जाओ। वो लोग 7 बजे इनका फ्लाइट का टिकट मिला, 11 बजे उसको मिला। उस एयरपोर्ट वाले का तो ऑफिस ही खुलता है ना 9 बजे के बाद। तो ब्रजेश जो है अभी हाल फिलहाल में ही मतलब आए हुए थे, अपने ससुराल भी आए हुए थे, जो बता रहे हैं। भागलपुर आए थे, मतलब 22-21 को आए थे कि 22 को आए थे, 20 को, और 22 को शादी थी उसकी साली की, और 23 रह के 24 को शाम में निकला था वो। यानी रविवार को ही वो निकले थे। हाँ, और सुबह 4:30 बजे सोमवार को पहुंचा, और उसके बाद वो फ्रेश होकर अपना ड्यूटी चला गया। तो ड्यूटी गया तो 10 बजे हमसे, मतलब उसकी मम्मी से बातचीत हुई। छुट्टी के बाद वो घर ही मतलब दिल्ली गए थे, पहला दिन ही ड्यूटी ज्वाइन किया था, उसके बाद उसी दिन ये घटना हो गई। हाँ, वो उसी दिन 10 बजे के दिन में जो बात हुआ, उसके बाद से बात नहीं हुई। क्या कि 7 बजे छूटा, शायद वो उधरे से उधरे वो दोस्तों के साथ चला गया। क्या कि अभी तो नया लड़का था, उनको कौन सा, कितने साल हो गए थे नौकरी करते हुए? नौकरी करते हुए करीब 10-11 साल। किस तरह का मतलब उनका जरा बताइए, स्वभाव कैसे लड़के थे? वो तो मैं क्या, बाकी लोग भी, चाहे जितने भी कंपनी है वहाँ के रिकॉर्ड के हिसाब से भी पता चल जाएगा आपको। श्रीकांत जी, तो ऐसे जो लोग इसमें शामिल हैं इस पूरे मामले में, उसके खिलाफ मतलब क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कुछ लोग गिरफ्तार हुए भी हैं इस पूरे मामले में। मैं तो यही चाहता हूँ, जब मैंने प्रशासन जो है मतलब निष्पक्ष जांच करे
और कठोर से, यहाँ तक मैं तो चाहता हूँ कि वो उस बाउंसर का हाथ काट के मेरे हाथ में दे दिया जाए। जिस हाथ से उसने मारा है ना, वो हाथ काट के मेरे हाथ में मिल जाए तो मैं, बाकी सजा तो अलग है। जिसकी चोट से आपके बेटे की मौत हो गई। हाँ, अरे वो तो मेरी बहू उतनी पढ़ी लिखी है जी, रात में, और उसके 6 दोस्त को भी सजा होनी चाहिए। ये घटना होने के बाद उन्होंने भागाया और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जो ब्रजेश के साथ उस पार्टी में गए हुए थे, ऑफिस के जो लोग थे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया मेरी बहू को। फिर इसने 11 बजे से छानबीन करना शुरू की। फिर वहाँ गई, फिर वहाँ जाने पे बोले जो घटना हो गई है, उस थाने में है। वहाँ गई तो पुलिस वाले नहीं दिखा रहे थे बॉडी। फिर इसने बोली ठीक है, मैं मीडिया से कंसल्ट करती हूँ, आप लोग मत दिखाए। फिर उन्होंने 1 मिनट दिखाया, उसके बाद फिर बॉडी को। गंभीर चोटें भी थी शरीर पर। अभी देखिए 2 घंटे के बाद थी, लेकिन शायद हम एक बार पूछे तो बताए कि मतलब हेड इंजरी हुआ है। दोस्तों ने भी लगता है कि साथ छोड़ दिया ब्रजेश का आखिरी समय में, जब ये पूरी घटना घट रही थी। हाँ हाँ, और उसके बाद भी वो घर पर तो इन्फॉर्मेशन देते, रात के 2 बजे जाके मिली है। मान लीजिए औरत आदमी रात को उतना छानबीन कर रही है अकेले, कोई मदद नहीं कर रहा था। हाँ, तो अरे जो साथ गए थे वो तो खुद हो गए थे, लुप्त हो गए थे। जबकि मेरे उसके रूम पे, मतलब मेरे लड़के के रूम, एक 4.5 साल का लड़का है, उसको 3 साल की लड़की है, उनको छोड़ के गई थी। श्रीकांत जी, जो अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उससे आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? क्योंकि कुछ लोग गिरफ्तार हुए भी हैं, आप भी चाह रहे हैं कि आपका गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है उस बाउंसर के खिलाफ जिसने हाथ उठाया था। तो अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उससे आप मतलब संतुष्ट हैं? आप चाहते हैं आगे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तो मेरे को एक्चुअल रिपोर्ट नहीं मिला है ना, जो क्या मैंने प्रशासन ने किया है। वैसे भी मेरा मतलब मामा की लड़की की लड़का जो है अमितेंद्र कुमार सिन्हा, उड़ीसा में, वो DIG है। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो फ़ोन पे हम लोग, जाहिर सी बात है ब्रजेश के परिवार में इस वक्त मातम का माहौल है। थोड़ी ही देर में ब्रजेश का पार्थिव शरीर पहुंचने वाला। श्रीकांत जी की हालत हम समझ सकते हैं कि पिता ने अपने बेटे को ऐसी परिस्थितियों में खो दिया है, और नाराज़गी भी साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रही है श्रीकांत जी की, जो कि ब्रजेश के पिता हैं। कह रहे हैं कि अगर उस बाउंसर का हाथ काट के भी उन्हें दे दिया जाए तो ही उन्हें संतोष मिलेगा। तो इस उम्र में भी एक बूढ़े पिता की अब नाराज़गी साफ तौर पर नज़र आ रही है इस पूरे घटना को लेकर, और अब उनकी मांग है कि इस पूरे मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जो परिवार है उसे न्याय मिले। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गांव हसनपुरा, सिवान।